कि ये जो अभी पाकिस्तान प्लेयर्स की क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग हुई है ना 101, उसमें एक प्लेयर ने उठ के एनओसी की बात की कि हमें लीग्स के एनओसी लेट मिलते हैं। यार मैं बैठा था उस मीटिंग में और मेरे हाथ में कंट्रोल होता, मैं उस प्लेयर की जुबान खींच के बाहर निकाल लेता। अबे उनको पकड़ो, अपने बाप को पकड़ो पहले कि कैसे बोलना है। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अरबों में खा गए आप लोग, ऊपर से बोल हमें सिखा रहे हो कि कैसे बोलना है। अपने गिरेबान में झांको पहले, तो उसके बाद बात करना। वो कह रहे हैं कि जब आप हर जगह हर लीग में जाके खेलेंगे तो वो अट्रैक्शन आपके जैसे हिंदुस्तान करता है ना, आईपीएल का कोई प्लेयर मतलब इंडिया का कोई प्लेयर किसी लीग में नहीं खेलता, तो वो उन्होंने आईपीएल में मेरे भाई दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर आते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कमिंस सब हमारे कौन आता है। प्लेयर्स का एक गिला ये है कि जी हमें अपने लीग्स का एनओसी तो दे दिया, दो खेलने की इजाजत दी है, ठीक है हमने मान भी लिया, लेकिन कम से कम हमें टाइमली तो अपडेट करें ना। फखर जमान बोले, बाकी भी क्रिकेटर्स बोले कि भाई आप लोगों को हम एनओसी मांगते हैं, आप एनओसी 15 से 20 दिन के बाद जाके रिप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं। बहुत सारी हैं हमारे पास अभी, वक्त आने पे बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या गपले किए हैं क्रिकेट बोर्ड में। और अभी से नहीं, लास्ट 5 ईयर से, जो कि 5 साल मंसूबा जो था ना, उसमें क्या करप्शन की हुई है। बहुत सारी करप्शन है यार, दिल बैठ जाता है। अब वो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट ने जो हमारे साथ सलूक किया है, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं है, लिहाजा हमें आप फिटनेस कैंप के लिए बुलाए या टूर्नामेंट के बुलाए, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो पाकिस्तान में जब आप प्लेयरों को भी दिल बर्दाश्त कर देंगे। उसने गिला शिकवा किया कि हमें मेंटल पीस चाहिए। वो जो पीस आपने पाकिस्तान कौम का छीना है, दुनिया हंसती है आज पाकिस्तान क्रिकेट में। आप 3-4 प्लेयर्स की वजह से आप एनओसी की बात कर रहे हो, आप लीग्स की बात कर रहे हो, इनके तुम महीने के पैसे काटो। दोस्तों नमस्कार। पीसीबी और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच में तगड़ी फाइट हो गई है। परसों पीसीबी ने इनको मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें फकर जमान ने खुल के पीसीबी को आड़े हाथों लिया। उसने कहा है कि मुझे 2 मैच खेलने के बाद ही पीसीबी ने जानबूझकर कैरिबियन लीग से वापस बुला लिया। इसके बाद मैं 30 घंटे का सफर करने के बाद आया और इन्होंने कहा कि अब तुम फिटनेस टेस्ट दो। जो बंदा 30 घंटे का सफर करके आया हो वो ये टेस्ट दे कैसे सकता है। इसीलिए वो भड़क गया मीटिंग में, क्योंकि इनको पीसीबी किसी भी लीग के लिए एनओसी दे नहीं रहा। इसीलिए इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और आजम खान ने साफ साफ बोल दिया है कि हमें खेलना ही नहीं पाकिस्तान, भाड़ में जाए पीसीबी, क्योंकि ये अपने ही प्लेयर्स को बहुत तंग करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आईपीएल में इनकी एंट्री बैन है, इसलिए इनको मजबूरी में दुनिया भर की लीग खेलनी पड़ती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। क्योंकि अगर ये लोग एक बार आईपीएल खेल लेंगे ना हर साल, तो इनकी 7 पुश्ते घर बैठ के खाना खाएगी, इतना पैसा मिलेगा इनको। तो आईपीएल ना खेलने की वजह से ये लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं और पीसीबी इनको तंग करती है, क्योंकि इनकी टीम लगातार हार रही है। ये लोग जिम्बाब्वे से हार गए, आयरलैंड से हार गए, अमेरिका से हार गए और अभी अपने घर पर बांग्लादेश से हार गए। तो इसीलिए पीसीबी इनको एनओसी नहीं दे रहा। जब से ये खबर सामने आई है कि फकर जमान ने मीटिंग में खुला पीसीबी को लताड़ दिया, तब से वहां पे हड़का मचा हुआ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्लेयर ने खुल के पीसीबी को पेला। इस मीटिंग में एक और बात हुई है, बात ये हुई है कि आपके हर जगह हर लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपकी लीगों खेलने की वजह से पीएसएल का भी स्टैंडर्ड इतना बढ़ता नहीं है और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी स्ट्रगल करती है। और भाई आप चैंपियंस कप के बीच में मेंटोर्स को बाहर जाने से नहीं रोक पाए, जिनको आप 50 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, तो उसके बाद आप इन प्लेयर्स को कैसे रोकेंगे यार? व्हाट डू यू मीन पीएसएल? पीएसएल में कौन करंट प्लेयर आता है? पाकिस्तान प्लेयर आते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जब आप हर जगह हर लीग में जाके खेलेंगे तो वो अट्रैक्शन आपके जैसे हिंदुस्तान करता है ना, आईपीएल का कोई प्लेयर मतलब इंडिया का कोई प्लेयर किसी लीग में नहीं खेलता, तो वो उन्होंने आईपीएल में मेरे भाई दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर आते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, कमिंस सब हमारे कौन आता है। वो तो है ही। उसके अलावा ये कि इफ यू वांट टू सी इंडियन प्लेयर्स इन एक्शन जो कि स्टार वैल्यू ऐड करते हैं, वो किसी और लीग में नहीं दिखाई देते, वो उनके यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ना आपके अंदर इतना दम है और ना आप इतना पैसा दे सकते हो कि आप उनको कहीं और जाने से पैसे वाली बात पर मैं एग्री करता हूं। जो बात है ना, वो बात आपको स्ट्रेट अवे करनी चाहिए। ये जो हमें बेवकूफ बनाते हैं ना, मैं आज पीसीबी के साथ खड़ा होता और ऐसे सैल्यूट करता अगर ये कनेक्शन कैंप की जगह अकाउंटेबिलिटी कैंप लगाते। ये मीटिंग करते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ, ये गैरी कर्स्टन को बिठा के सवाल तो पूछे। आज तक कोई सवाल ही नहीं हुआ। भाई हम आयरलैंड से आ रहे, चेयरमैन साहब ने कहा हो जाता है, यही टीम है, यही हमारे चैंपियंस हैं। हम इंग्लैंड से आ रहे, सब्र करें, इनको 1 महीने तक कुछ ना बोले। हम वर्ल्ड कप में हारे, सर्जरी करेंगे, सही है, उसके बाद सर्जरी नहीं हो सकती, बैकअप नहीं है। फिर बांग्लादेश से आ रहे, चैंपियंस कप से आपको प्लेयर्स मिलेंगे, चैंपियन कप से ये प्लेयर मिलेंगे कि टीम अनाउंस हुई है रात को, रातों रात आपने ये फैसला कर लिया कि ये प्लेयर्स कल अवेलेबल नहीं होंगे जो टीम में सेलेक्ट हुए हैं। एक मैच और खेल लेते, कौन सी आफत आ जाती। सुनने में आ रहा है कि एफआईए की इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं। तो भाई मैं इतनी मोटी फाइलें बना के तंग आ गया हूँ भाई, मेरे माफ करो। मैं रिजाइन करता हूँ आपसे, मैं जाता हूँ भाई यहाँ से। तो ये क्या है, ये हो क्या रहा है राशिद मियां? अब वो उसमें लग गए यार, जगह ये चीज बाहर कैसे आ गई? बाहर तो आनी होती है यार, आ जाती है खबर तो गोद में आके गिरती है, बहुत गिरती है। वो हमारी मर्जी होती है कि कौन सी खबर दें, कौन सी नहीं दें। बहुत सारी हैं हमारे पास अभी, वक्त आने पे बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या गपले किए हैं क्रिकेट बोर्ड में। और अभी से नहीं, लास्ट 5 ईयर से, जो कि 5 साल मंसूबा जो था ना, उसमें क्या करप्शन की हुई है। बहुत सारी करप्शन है यार, दिल बैठ जाता है। खैर इसको छोड़ दें, लेकिन
अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। ये नहीं कि यार, क्योंकि कमजोर लोग होते हैं जो पर्चियों पे आते हैं ना, वो ऐसे काम करते हैं कि उनकी कुर्सियां हिल जाती हैं जब थोड़ा सा उनके ऊपर बात आती है ना। अब वो रिएक्टिव लोग होते हैं, ये अपने आप को करेक्ट तो करेंगे नहीं, ये दूसरों में मलबा डाल देंगे, इसने लीक कर दी, उसने लीक कर दी। अब मुझे पता है ना कि अब इंक्वायरी हो जाएगी किसने लीक की। उसके बाद फखर जमान जो है वो बेचारा जो है उसने तो अपनी मेरिट पे बात की, रिगार्डलेस फियरलेस होकर उसने बात की और उसने अपना कंसर्न शो किया। इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। पहले तो ये जो बैठे हुए मैनेजर्स वो वहाँ पे बैठ के आइडेंटिफाई करें कि यार ये फखर ने सही कहा है या गलत कहा है, और अगर सही कहा है तो इसके करेक्टिव मेजर लिए जाएं। अब ये इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फखर जमान को हम ड्रॉप कर देंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो जाएंगे और आप और मैं, अच्छा यार आप तो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। मैं तो मतलब अब क्या, अबे उनको पकड़ो, अपने बाप को पकड़ो पहले कि कैसे बोलना है। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अरबों में खा गए आप लोग, ऊपर से बोल हमें सिखा रहे हो कि कैसे बोलना है। अपने गिरेबान में झांको पहले, तो उसके बाद बात करना। जियो न्यूज ने ना, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है न्यूज का, जियो न्यूज, आप सब जानते होंगे। उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा उर्दू में। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो अभी पाकिस्तान प्लेयर्स की क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग हुई है ना 101, उसमें एक प्लेयर ने उठ के एनओसी की बात की कि हमें लीग्स के एनओसी लेट मिलते हैं। यार मैं बैठा था उस मीटिंग में और मेरे हाथ में कंट्रोल होता, मैं उस प्लेयर की जुबान खींच के बाहर निकाल लेता। इससे ज्यादा सख्त लफ्ज अगर मैं बोलूं ना तो लाइन क्रॉस हो जाएगी, और मैंने लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी। आपको तहजीब और इज्जत के दायरे में रह के हमेशा क्रिटिसिज्म करना चाहिए, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है, आप एनओसी की बात कर रहे हैं? कोई शर्म आती है? नहीं आती। अगर शर्म होती तो आप किसी लीग की एनओसी की बात ना करते। जियो न्यूज ने यह रिपोर्ट किया कि एक प्लेयर ने, अच्छा जियो ने भी नाम नहीं लिखा उस प्लेयर का, मुझे पता होता नाम या जियो ने लिखा होता तो हम तो खुलेआम डंके की चोट पे यहां पे नाम बताते। 9 प्लेयर थे और सारे आपके बड़े प्लेयर थे। अब पता नहीं वो कौन सा प्लेयर है। उसने गिला शिकवा किया कि हमें मेंटल पीस चाहिए। वो जो पीस आपने पाकिस्तान कौम का छीना है, दुनिया हंसती है आज पाकिस्तानी क्रिकेट में। आप 3-4 प्लेयर्स की वजह से आप एनओसी की बात कर रहे हो, आप लीग्स की बात कर रहे हो। इनके तुम महीने के पैसे काटो। जो हाल इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का की, कहते हैं कि हमें मेंटल पीस नहीं है। कैसे हो मेंटल पीस? जो सबसे अफसोसनाक चीज है, जब पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिटी, और दुनिया भर के बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, न्यूज चैनल, अखबारात ने कनेक्शन कैंप की जो स्टोरी चलाई वो पाकिस्तान टीम की यूनिटी के हवाले से चलाई। बैड हेडलाइंस। और अब जो सवेरा कल नई कहानी एक और आई है। एक तो पीसीबी ने प्लेयर्स के साथ शिकवे किए, फिर प्लेयर्स ने जो पीसीबी के साथ शिकवे किए। फखर जमान की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं। फखर जमान बहुत ज्यादा उस मीटिंग में पीसीबी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं वेस्ट इंडीज में मुझे एनओसी दिया गया कैरेबियन लीग के लिए, मैंने 1 या 2 मैच खेले थे कि मुझे मेल आ गई कि भाई आप वापस आए। उन्होंने 30 घंटे की फ्लाइट के बाद जब पाकिस्तान पहुंचा हूं, अभी मेरा जेट लैग खत्म हुआ, मुझे कहने लगे कि आज आपको फिटनेस टेस्ट देना है। उन्होंने कहा भाई हम इंसान हैं, हमारी भी तो थोड़े सेहत का ख्याल रखा जाए कि इतना लंबा सफर करके। और 3 पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर थे सवेरा जो जून में T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। आजम खान, मोहम्मद आमिर और तीसरे इमाद वसीम। अब वो कहते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट ने जो हमारे साथ सलूक किया है, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं है, लिहाजा हमें आप फिटनेस कैंप के लिए बुलाए या टूर्नामेंट के बुलाए, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो पाकिस्तान में जब आप प्लेयरों को भी दिल बर्दाश्त कर देंगे